लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। पुत्रदा एकादशी का उपवास श्री हरि का आशीर्वाद पाने के लिए महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। यह पौष महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन पड़ता है। इस एकादशी का अर्थ है पुत्रों का दाता। यह एकादशी मुख्य रूप से पुत्र की इच्छा रखने वाले जोड़े द्वारा मनाई जाती है। इस दिन भक्त कठिन उपवास का पालन करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। कहते हैं इस तिथि पर व्रत रखने से मनचाहा फल मिलता है। वहीं अगर इस दिन भगवान विष्णु को उनका प्रिय भोग लगाया जाए तो इसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं श्री हरि भगवान विष्णु को क्या क्या भोग हम लगा सकते हैं। श्री हरि प्रिय भोग क्या है? नंबर 1, पौष पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु को धनिया की पंजीरी का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इस भोग को अर्पित करने से घर में धन का अभाव नहीं रहता, धन की कमी नहीं होती और साथ ही देवी लक्ष्मी खुश होती हैं। नंबर 2, पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग जरूर लगाना चाहिए। ये भोग उनके भोग में सबसे प्रिय है। इस भोग को अर्पित करने से जीवन में शुभता आती है और साथ ही भय बाधाओं से मुक्ति मिलती है। और नंबर 3 पर आती है केसर की खीर। केसर की खीर चढ़ाने से मनचाहा वरदान मिलता है। तो ऐसे में पुत्रदा एकादशी पर ये तीनों भोग भगवान विष्णु जी को जरूर लगाएं। तो आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। एक दिन पांडु पुत्र युधिष्ठिर ने पूछा भगवान श्री कृष्ण जी से, हे द्वारकानाथ, आप मुझे पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुनाइए। ऐसा सुनकर भगवान ने कहा, हे धर्मावतार, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस व्रत के करने से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इस दिन भगवान की पूजा की जाती है। इस व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस विषय में तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतमान नाम का राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम शैव्या था। वह निपुत्री थी। इसी कारण वह और उसकी रानी दोनों ही बहुत चिंतित रहते थे। राज्य में संपूर्ण आनंद, बंधु बांधव, धन धान्य, हाथी घोड़ा आदि सब कुछ होते हुए भी राजा के मन में संतोष न था। इस सब का कारण राजा का निपुत्र होना था, क्योंकि मरने के पश्चात उसे पिंडदान कौन करेगा। जैसे घर में पुत्र न हो उसका कल्याण होना कठिन है, उस घर में सदैव अंधेरा ही अंधेरा रहता है। इसीलिए मुझे पुत्र की प्राप्ति का उपाय करना चाहिए। इस प्रकार वह राजा सदैव विचार मग्न रहता था। एक दिन राजा ने बहुत दुखी होकर आत्मघात कर शरीर त्यागने का विचार किया, किंतु आत्मघात करना पाप है। यह सोचकर वह बिना कहे राजपाट को त्याग कर वन में चला गया। राजा वन में पहुंचकर वन के जीवों को देखने लगा, उनके चरित्र को देखने लगा। अनेक जीव अपने बच्चों के साथ घूम रहे हैं। मृग, बाघ, सुअर, सिंह, रीछ, बंदर, सर्प इत्यादि अनेक जीवों को देख तथा वन के अनेक दृश्यों को निहार राजा बहुत सोच में पड़ गया। इस प्रकार जब वन में राजा को दोपहर व्यतीत हो गया तो उसे भूख लगी। वह प्यास के कारण गला सूखा तो राजा सोचने लगा कि मैंने अब तक अनेक यज्ञ दान कराए हैं और उन अनेक ब्राह्मणों को भोजन कराए हैं, किंतु फिर भी यह कष्ट मुझे किस वजह से सहना पड़ा है। तब राजा प्यास से अधिक व्याकुल हो पानी की तलाश में आगे बढ़ा। आगे चलकर उसने देखा कि एक स्थान पर कुछ मुनियों के आश्रम बने हुए हैं और इन आश्रमों के पास ही एक सुंदर तालाब है जिसमें अनेक कमल खिले हुए हैं। यह सब देख राजा घोड़े से उतरा और मुनियों को जाकर दंडवत किया। मुनियों ने खुश होकर कहा, हे राजन, इस वन में तुम्हारे आने का क्या कारण है? राजा ने कहा, हे मुनि, आप कौन हैं और इस वन में निवास करने का क्या कारण है? मुनियों ने कहा, हे नरेश, हम लोग विश्वदेव हैं। इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं क्योंकि आज पुत्रदा एकादशी है। राजा ने कहा, हे ऋषिवरों, मेरे कोई पुत्र नहीं है। यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे भी एक पुत्र होने का वर दीजिए। मुनियों ने कहा, नृपेंद्र, आज पुत्रदा एकादशी है, तुम इस व्रत को करो।
भगवान की कृपा से अवश्य ही पुत्र रत्न प्राप्त होगा। मुनियों के कहे अनुसार राजा ने सरोवर में स्नान किया और एकादशी व्रत किया और मुनियों को दंडवत करके अपने नगर को वापिस चला। नारायण की कृपा से रानी शैव्या ने गर्भ धारण किया। 9 महीने में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया जो बड़ा होकर राज्य का अधिकारी बना। वह अत्यंत वीर, धनवान तथा यशस्वी नारायण का भक्त हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी बोले, हे युधिष्ठिर, निपुत्री को इस एकादशी का व्रत करना सब व्रतों से अधिक उत्तम है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको पुत्र प्राप्त होता है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।